शजीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। शजीद साहब, कैसा देखते हैं इस इक़दाम को? हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा रिलीफ दिया है सनतों को, आप एक्सपोर्टर्स को और तमाम लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के। देखिए, पहली बात तो ये है कि रिलीफ तो हुकूमत ने देखे कोई आसान नहीं किया। ऐसे एक चीज देखें कि जी लगाया क्यों था, इतना टैरिफ और इतना आप जो है एनर्जी का रेट ऊपर लेकर गए, इतना बिजली का, ये उतना ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। और आरडी आपकी कहाँ थी और आपके इतने बड़े इदारे मौजूद हैं, ये क्यों नहीं सोचा था इससे हमारी मैशियत के ऊपर फर्क पड़ेगा। अभी इन्होंने ये जो रिलीफ दिया है, ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है। ये भी बहुत ज्यादा जो है प्रेशर का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का, तो इसके बाद जाके ये थोड़ा बहुत रिलीफ देने पे ये आए हैं। तो इस वक्त तो देखें, मेन चीज है किसी भी इंडस्ट्री को, मुल्क की मैशियत को चलाने के लिए आपका एनर्जी सेक्टर जो है वो उसका रेट कम से कम होना चाहिए ना। जब तक आपका फ्यूल की प्राइसेस कम नहीं होंगी, एनर्जी आपकी कम नहीं होगी, आप एक्सपोर्ट में किस तरीके कम्पीट करेंगे। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो मामला है वो तजारत के ऊपर ही बातचीत होती है और माशी मामला भी आपको हर जगह नजर आते हैं। तो इसमें तो कॉम्प्रोमाइजिंग होना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। चले इन्होंने कुछ रेट कम किया है, ये भी अभी हमारे जो डिमांड है उस रेट पर अभी तक नहीं आए, क्योंकि हमारी बात जो है वो ये है कि 20 सेंट के ऊपर आप बिजली की प्राइस लेकर आएंगे। 20 सेंट पे जब आप लेकर आएंगे, जब जाके बिजली जो है वो जो है कुछ हमें रिलीफ देगी। तो आप क्या समझते हैं कि अभी आप कह रहे हैं कि रिलीफ देकर एहसान नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपको कल याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि मेरे बस में होता तो मैं 10 रुपए तक कमी का ऐलान करता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो वो आपको हाथ बंधे हुए नजर नहीं आते? आप क्या समझते हैं कि वाकई हुकूमत जो है वो टाल मटोल के लिए ये वाली बात कर रही है? तो हाथ किस चीज से बंधे? जब वजीर आजम के हाथ बंधे हुए तो फिर क्या चीज रह गई भाई? आपका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो वजीर आजम है, जिसके हाथ में आइन, पार्लियामेंट, तमाम चीजें तो उसके हाथ में, आपका चीफ भी इनके हाथ में। अगर वो बोलते हैं मेरे हाथ बंधे हुए तो फिर अल्लाह के हाथ से हमारा। देखिए, आप IMF के आगे अगर आपने कोई गलत मुआहदे कर लिए हैं तो IMF से जान छुड़ाने के लिए आप ताजिरों को क्यों नहीं बिठाते? आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची के ताजिर या पाकिस्तान के ताजिरों ने PIA खुद लेके आपने एक मुनफरद रिकॉर्ड कायम कर दिया ना। हमें बाहर मुल्क की तरफ नहीं देखना पड़ा, फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ नहीं देखना पड़ा। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह PIA अपने पांव पे दोबारा खड़ी हो जाएगी और PIA वाकई पाकिस्तान का नाम ऊंचा करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के ताजिरों के हाथ में दी गई है। आप पाकिस्तान के ताजिरों को बिठाएं, सनतकारों को बिठाएं। 6 अरब डॉलर, 7 अरब डॉलर तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के हमारी सुने ना। अगर आपने इतना बड़ा टैरिफ, आप 45 से 60% आप टैरिफ पे लेकर गए, आपको पूरी दुनिया में 45 से 60% टैक्स कहाँ पे होता है? आपने पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर अपना तबाह कर दिया। आपके मीडियम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग आज परेशान हैं। आपके टारगेट जो है FBR पूरी नहीं कर पा रही, आपकी मैशियत बिल्कुल बैठी हुई है। कहीं आज आप देखें, आपका बिल्डिंग सेक्टर, बिल्डर सेक्टर चूंकि 70 से ज्यादा अलाइड इंडस्ट्री चलाता है, पूरा बिल्डर सेक्टर आपका बैठ गया है। आपकी पूरी जो है मैशियत इस वक्त बैठी हुई है। आपकी GDP जो आप बता रहे हैं 2.4-2.5%, GDP आपकी 1.7 पे खड़ी हुई है। आपकी GDP जिस वक्त आप 2003 में देखें तो 6.8 से 7 पे जो फ्लक्चुएट कर रही थी, और आप देखेंगे हर बंदा खुशहाल था। आप उस तरफ ले जाने की बात करें। आप अपना इंटरेस्ट रेट 11% पे आपने रोका हुआ है। इंटरेस्ट रेट को आप सिंगल डिजिट पे लेकर आए, आप सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे लेकर आए, जब जाके माशी मामला चलेंगे। बिल्कुल शजील साहब, ये तो बहुत जबरदस्त आपने बात की कि अगर ताजरों के मसाइल आप ताजरों को हल करने देंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छे तरीके से रिलीफ भी दिया जा सकता है और तमाम मसाइल को हल भी किया जा सकता है।